नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। सोचिए, अगर कोई आपसे बोले कि आपकी नौकरी आपकी जिंदगी को चुरा रही है और आप हर दिन सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हो, तो क्या आप रुककर सोचेंगे? यही सवाल उठा था राजेश के मन में जब उसने पहली बार किताब पढ़ी, योर मनी और योर लाइफ। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आम आदमी की यात्रा पर जो रोज की दौड़ भाग से थक चुका था, और इस किताब ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। राजेश एक 32 साल का मिडिल क्लास एटी इंजीनियर पुणे में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती और 10 तारीख तक आधी सैलरी गायब। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन डिलीवरी, दोस्तों के साथ पार्टी और फिर वही पुरानी चिंता, कब सेविंग शुरू होगी। जिंदगी ऐसे ही बीतेगी क्या? एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन जो डॉमिंग्स, और तभी उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ उस सैलरी के लिए जा रहा है। पर क्या वो पैसा हमें वाकई आजादी देता है या और जंजीरों में जकड़ देता है? राजेश को ये बात अंदर तक चुभ गई और उसने शुरू किया ये 9 स्टेप्स का सफर। अध्याय 1, अपने पैसे का मूल्य जानो। राजेश की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसने एक बहुत ही अजीब सवाल खुद से पूछा, मैं हर दिन जो पैसे कमा रहा हूं, क्या वो वाकई मेरी जिंदगी के समय के बराबर है? इसी सवाल से शुरू होता है पहला अध्याय, अपने पैसे का मूल्य जानो। किताब कहती है, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो दरअसल आपके जीवन का समय है, वो समय जो कभी वापस नहीं आएगा। राजेश ने बैठकर एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया, मैं महीने में कितने घंटे काम करता हूं। लेकिन सिर्फ ऑफिस के घंटे नहीं, बल्कि ऑफिस आने जाने का समय, मीटिंग्स की थकान, तनाव, बीमारियां, छुट्टियों पर भी काम का बोझ, सब कुछ मिलाकर उसे समझ आया कि वो एक महीने में लगभग 250 घंटे सिर्फ नौकरी को दे रहा है। अब उसकी सैलरी थी 75,000। जब उसने इसे कुल घंटों से भाग दिया तो निकला 300 रुपए प्रति घंटा। लेकिन रुकिए, इसमें से टैक्स, पेट्रोल, ऑफिस के कपड़े, बाहर का खाना, सब घटाने के बाद बचा सिर्फ 200 रुपए प्रति घंटा। अब अगर कोई उसे 200 रुपए की कोई चीज बेचता तो राजेश सोचता, क्या ये चीज मेरी 1 घंटे की मेहनत के बराबर है? पहले जहां वो झट से 500 रुपए की शर्ट खरीद लेता था, अब सोचता, क्या ये 2.5 घंटे की जिंदगी की कीमत है? धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। हर खर्च अब एक सवाल बन गया, क्या ये मेरी मेहनत के लायक है? किताब यही हमें एक गहरा संदेश देती है, जब तक आप अपने पैसे को समय के साथ नहीं जोड़ते, तब तक आप उसे बर्बाद करना बंद नहीं करेंगे। राजेश अब हर खर्च से पहले यही सोचता, क्या मैं अपनी जिंदगी का ये कीमती समय इस चीज के लिए दे सकता हूं? और यही था बदलाव की शुरुआत। अध्याय 2, पूरा हिसाब किताब रखो। अब जब राजेश ने यह समझ लिया कि हर पैसा उसकी जिंदगी के समय का प्रतीक है, तो उसने अगला कदम उठाया, अपने हर एक खर्च का हिसाब रखना। शुरुआत आसान नहीं थी। वो पहले सोचता था, इतने छोटे छोटे खर्च कौन लिखेगा? लेकिन किताब कहती है, हर पैसा जो आपकी जेब से बाहर जाता है, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा ले जाता है, तो उसका हिसाब तो जरूरी है ना। राजेश ने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें दिन प्रतिदिन के खर्च लिखने शुरू किए। सुबह 10 रुपए की चाय, 50 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए की ऑनलाइन मूवी, 250 रुपए की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मंगवाई गई टी शर्ट। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसके पैसे कहां कहां बिना वजह उड़ रहे हैं। वो 10 रुपए की चाय रोज की आदत बन चुकी थी, पर महीने के आखिर में वही चाय 300 रुपए हो गई थी। किताब कहती है, जो नापा जाता है वही सुधरता है, और राजेश अब अपने खर्चों को नापने लगा था। एक दिन उसने एक ऐसा चार्ट बनाया जिसमें उसने 4 कॉलम बनाए,
खर्च की तारीख, खर्च किस चीज पर हुआ, कितनी राशि गई, क्या वो खर्च जरूरी था? इस चार्ट ने उसकी आंखें खोल दी। उसे पता चला कि उसके ज्यादातर खर्च आदतों से जुड़े थे, जरूरतों से नहीं। रात में मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए 1,200 रुपए के शूज ऑर्डर कर देना, या ऑफिस में दिखावे के लिए 400 रुपए का कॉफी मग खरीदना, ये सब अब उसे अपना समय बर्बाद करने जैसा लगने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब वो खर्च करने से पहले डायरी में उस खर्च को लिखता और तब फैसला करता, क्या ये खर्च जरूरी है? इस छोटे से अभ्यास ने राजेश की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। हर दिन का हिसाब रखने से उसका पैसे पर कंट्रोल बनने लगा, और जो चीज कभी उसकी जिंदगी पर राज कर रही थी, अब वो चीज उसके कंट्रोल में थी। और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल आजादी की राह। अध्याय 3। ये सोचो कि जो खर्च किया, क्या वो जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ा रहा है? अब राजेश के पास अपने हर खर्च का पूरा रिकॉर्ड था। हर दिन के आखिर में वो डायरी खोलता और देखता, आज कहां कहां पैसा गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पैसा कितना गया। अब सवाल था, क्या इस खर्च ने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया? किताब का 3रा अध्याय यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। क्या आपका हर खर्च आपकी जिंदगी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ा रहा है? राजेश ने पिछला महीना खंगाला। कुछ खर्च थे जिन्होंने उसे वाकई खुशी दी थी। माता पिता के लिए खरीदी गई गर्म शॉल, दोस्तों के साथ बिताया गया एक सादा लेकिन दिल से भरा डिनर, वीकेंड पर बच्चों के साथ पार्क में बिताया गया समय। और कुछ खर्च ऐसे थे जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। 1,500 रुपए का वो वॉच जो कभी कभी ही पहना, 500 रुपए की विदेशी चाय जिसकी असल में जरूरत नहीं थी, 250 रुपए का फास्ट फूड जो कुछ ही घंटों में पछतावा बन गया। राजेश ने हर खर्च के आगे एक सिंपल सा स्कोर देना शुरू किया, 1 से 5 के बीच, जहां 1 मतलब बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली और 5 मतलब खर्च वाकई जरूरी और खुशी देने वाला था। अब हर महीने के अंत में वो देखता, ज्यादातर उसका पैसा कहाँ जा रहा है। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर खर्च 1 और 2 नंबर के स्कोर वाले थे। मतलब जिंदगी में कुछ जोड़े बिना बस पैसे उड़ा दिए गए। किताब हमें यहां एक मंत्र देती है, हर खर्च का मूल्य पैसा नहीं है, बल्कि वो खुशी है जो आपको उससे मिली। राजेश ने एक नियम बनाया, अब वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करेगा जो उसे लंबी अवधि की संतुष्टि दे, ना कि बस कुछ मिनटों की खुशी। अब हर बार जब कोई ऐप पर बाय नाउ का बटन चमकता, तो राजेश रुकता और सोचता, क्या ये चीज मेरे जीवन की गुणवत्ता में कुछ जोड़ेगी? ज्यादातर बार जवाब होता नहीं, और तभी उसके जीवन से अनावश्यक खर्च गायब होने लगे। इस अध्याय ने राजेश को सिखाया कि असली समृद्धि ज्यादा खर्च करने में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने में है। अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जिसने उसकी जिंदगी का लेखा जोखा एक बड़े आईने की तरह सामने रखा। अध्याय 4, अपनी आमदनी और खर्च की तुलना करो। अब राजेश के पास 3 चीजें थी, अपने समय का मूल्य, हर रोज का पूरा खर्च, ये समझ कि कौन सा खर्च जिंदगी को बेहतर बनाता है और कौन सा नहीं। लेकिन अब अगला बड़ा कदम था, अपनी पूरी आमदनी और खर्च को एक जगह पर लाकर उनकी तुलना करना। किताब कहती है, अगर हम हर महीने अपनी कमाई और खर्च का अंतर नहीं देख रहे, तो हम अंधेरे में जी रहे हैं। राजेश ने हर महीने के लिए एक बहुत ही साधारण चार्ट बनाया। बाईं तरफ आमदनी, दाईं तरफ हर श्रेणी का खर्च, जैसे जरूरी खर्च, रहना, खाना, यात्रा, गैर जरूरी खर्च, मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग, दिखावा, निवेश, बचत। जब उसने पहला चार्ट बनाया तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। उसकी आमदनी 75,000 रुपए थी, पर खर्च 72,000 रुपए तक पहुंच चुका था, और बचत सिर्फ 3,000 रुपए। उसे समझ में आ गया, वो महीना दर महीना पैसा नहीं, बस जिंदगी खर्च कर रहा था।
अब राजेश ने हर महीने का ये चार्ट बनाना शुरू किया। हर महीने वो देखता, कहाँ कटौती हो सकती है, कौन सा खर्च हटाने से मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कौन से खर्च असल में जरूरी है। धीरे धीरे उसने गैर जरूरी खर्चों को कम करना शुरू किया। ऑफिस का महंगा खाना छोड़कर घर से टिफिन, हर हफ्ते नई शॉपिंग की जगह महीने में एक बार, मोबाइल अपग्रेड की जगह मौजूदा फोन का अच्छे से इस्तेमाल। पहले महीने उसकी बचत 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हुई, दूसरे महीने 10,000 रुपए, तीसरे महीने 15,000 रुपए, और यही था पहला कदम आर्थिक आजादी की ओर। किताब हमें यहां पर यह सिखाती है, कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग और नियंत्रण। राजेश ने देखा कि जैसे जैसे उसका खर्च घटा, उसे ज्यादा संतोष, ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। अब वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि पैसे को समझदारी से अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ रहा था। और इसी के साथ उसकी नजर गई अगले और सबसे गहरे सवाल पर, मैं इस सब के बीच जा कहाँ रहा हूं। अध्याय 5, हर महीने ये पूछो, मैं कहाँ जा रहा हूं। अब राजेश को अपने पैसे का पूरा लेखा जोखा समझ में आने लगा था। हर खर्च का कारण, हर बचत का मकसद और हर निवेश की योजना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन वो बैठा अपने चार्ट को घूरता रहा और उसके मन में एक सवाल उभरा, मैं ये सब कर तो रहा हूं, पर जा कहाँ रहा हूं। यही सवाल इस अध्याय का मूल है। हर महीने खुद से ये पूछना, मैं इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहा हूं और क्या ये दिशा मेरी जिंदगी के लक्ष्यों से मेल खा रही है। किताब बताती है कि अगर हम महीने दर महीने सिर्फ पैसा कमा और बचा रहे हैं, पर उसके पीछे कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो हम ट्रेन में बैठे उस मुसाफिर की तरह हैं, जिसे ये नहीं पता कि उसे उतरना कहाँ है। राजेश ने खुद से ये सवाल किया, मैं सुबह 9 से रात 9 तक काम करता हूं, हर महीने बचत भी कर रहा हूं, पर क्या मैं इसलिए जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? उसने अपने भीतर झांका और पाया कि उसे असल में चाहिए था समय अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, अपने माता पिता को मंदिर यात्रा पर ले जाने के लिए, एक दिन वो किताब लिखने का सपना जिसे वो सालों से टालता रहा था। और इन सब के लिए सबसे जरूरी था समय और मानसिक शांति, जो सिर्फ समझदारी से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग से ही मिल सकती थी। अब राजेश हर महीने सिर्फ खर्च और आमदनी नहीं देखता था, बल्कि एक और कॉलम बनाता, इस महीने मैंने अपने असली लक्ष्य की तरफ कितना कदम बढ़ाया। इस कॉलम में वो चीजें जोड़ता, जैसे एक वीकेंड बिना मोबाइल के परिवार के साथ बिताया, 5,000 रुपए की बचत अपनी आने वाली किताब के प्रकाशन के लिए अलग रखी, एक दिन की छुट्टी सिर्फ खुद के लिए ली। और ये कॉलम सबसे कीमती साबित हुआ, क्योंकि अब पैसा सिर्फ नंबर नहीं था, बल्कि एक जरिया था, एक सच्ची, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी की ओर बढ़ने का। किताब यहां हमें सिखाती है, हर महीने पैसे का लेखा जोखा लेते हुए अपने जीवन की दिशा का लेखा जोखा लेना भी उतना ही जरूरी है। राजेश की जिंदगी अब ट्रैक पर थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी और उसके लिए जरूरत थी एक नई समझ की, पैसे के ज्ञान और समझ की। अध्याय 6, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। राजेश अब जाग चुका था, उसे समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने का खेल नहीं है। असल ताकत है उस पैसे को समझना और सही दिशा में लगाना। इसीलिए किताब का अगला अध्याय कहता है, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाओ। राजेश ने महसूस किया कि बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसे पैसे के सही इस्तेमाल की शिक्षा नहीं दी थी, ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना ही जॉब ने। तो उसने खुद को सिखाने का निश्चय किया। अब हर रात मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह वो पढ़ता फाइनेंशियल ब्लॉग, निवेश की किताबें, वीडियो जो टैक्स बचाने, बजट बनाने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर आधारित थे।
धीरे धीरे उसे ये बातें समझ आने लगी। बचत और निवेश में क्या अंतर है, कैसे छोटी छोटी रकम सिप में डालकर बड़ा फंड तैयार होता है, इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों जरूरी है, कैसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए खुद को कर्ज में फंसने से बचाना चाहिए, और सबसे जरूरी, कैसे पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना। अब राजेश को यह भी समझ में आया कि पैसा स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि एक टूल है जो आपको आजादी देता है, सुरक्षा देता है और आपके सपनों को सच करता है। किताब कहती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई एक रात में नहीं आती, ये रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। राजेश ने अब हड़बड़ी में कोई आर्थिक निर्णय लेना बंद कर दिया था। कोई भी खर्च करने से पहले वो उसके दीर्घकालिक असर को सोचता, हर निवेश को परखता, हर महीने के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करता। वो अब एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक सजग वित्त प्रबंधक बन चुका था। और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती गई, उसे ये एहसास होने लगा कि वो दिन दूर नहीं जब वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि पैसा उसके लिए काम करेगा। और इसी सोच ने उसे अगले पड़ाव पर पहुंचाया, जहां उसने एक सपना देखा, आजादी का सपना। अध्याय 7, अपनी आजादी का रास्ता बनाओ। अब राजेश सिर्फ खर्च कमाने और निवेश करने वाला इंसान नहीं था। अब उसके भीतर एक सपना पलने लगा था, वित्तीय आजादी का सपना। वो सपना जहां सुबह उठकर उसे अलार्म की आवाज नहीं जगाए, बल्कि उसकी इच्छा, जहां वो किसी बॉस की डांट से नहीं, बल्कि अपने जुनून से काम करे, जहां पैसा एक जरूरत न होकर एक साधन हो जिसे वो अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करे। किताब का ये अध्याय यही कहता है, अब समय है अपनी आर्थिक आजादी का रास्ता तय करने का। राजेश ने सबसे पहले अपना F.I नंबर निकाला, यानी वो राशि जिसके बाद उसे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला अपनाया, अगर मेरी हर महीने की जरूरत 30,000 रुपए है, तो एक ऐसा निवेश फंड चाहिए जो हर महीने 30,000 रुपए दे सके बिना मूलधन घटे। मतलब सालाना 3,60,000 रुपए चाहिए। और अगर वो 6% रिटर्न मानता है, तो उसे लगभग 60 लाख रुपए का फंड तैयार करना होगा। यही उसका लक्ष्य बन गया, 60 लाख रुपए की आजादी। अब हर खर्च को देखकर वो सोचता, क्या ये खर्च मुझे उस लक्ष्य से दूर ले जा रहा है? और हर बचत को देखकर सोचता, ये एक कदम और है मेरी आजादी की ओर। राजेश ने कुछ साहसी फैसले भी लिए। उसने महंगे फ्लैट का सपना टाल दिया, कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुना, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू की ताकि अतिरिक्त आय हो, और अपने स्किल्स को बेहतर बनाया ताकि भविष्य में इनकम के और रास्ते खुलें। अब उसका हर महीना एक मिशन बन चुका था, पैसा कमाओ, समझदारी से खर्च करो और उसे आजादी की ओर लगाओ। उसकी डायरी अब सिर्फ खर्च का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक आजाद भविष्य का नक्शा बन चुकी थी। किताब यही सिखाती है, आजादी एक दिन में नहीं मिलती, वो हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। राजेश अब एक आम कमाने वाला नहीं था, वो एक आजाद सोच वाला व्यक्ति बन चुका था, जो जानता था कि उसकी मंजिल क्या है और रास्ता कैसा होगा। और इस आजादी को सच में पाना है तो अगला कदम था पैसे को काम पर लगाना। अध्याय 8, इन्वेस्ट करो समझदारी से। अब जब राजेश ने अपनी आजादी का सपना देख लिया था, उसने समझ लिया कि सिर्फ बचत करने से मंजिल नहीं मिलेगी। अब जरूरत थी पैसे को काम पर लगाने की, यानी निवेश। किताब कहती है, पैसे को मेहनत से कमाना समझदारी है, पर पैसे से पैसे कमवाना बुद्धिमानी है। राजेश ने पहले निवेश शब्द से डर महसूस किया था। उसे लगता था ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है या फिर बहुत रिस्की काम है। पर जैसे जैसे उसकी वित्तीय समझ बढ़ी, उसने जाना कि निवेश एक सीढ़ी है जो आम आदमी को भी असाधारण जीवन दे सकती है। उसने छोटे से शुरू किया, हर महीने 500 रुपए की सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। धीरे धीरे
ये 1,000 रुपए, फिर 3,000 रुपए और फिर 5,000 रुपए तक पहुंचा। राजेश ने समझा कि निवेश में 3 चीजें सबसे जरूरी है: समय, धैर्य और अनुशासन। उसने सीखा, अगर आप 5,000 रुपए महीने की सिप करते हैं और 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में वो रकम 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। पीपीएफ, ईएलएसएस, इंडेक्स फंड, ये सब मध्यम वर्ग के लिए शानदार विकल्प है। और सबसे जरूरी, निवेश जितना जल्दी शुरू करो, उतना बड़ा फायदा। अब जब उसके दोस्त ईएमआई में फंसे थे, राजेश धीरे धीरे अपने वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था। कभी जो 500 रुपए की चाय के बारे में सोचता था, अब वो 50,000 रुपए एक मुश्त निवेश पर विचार कर रहा था। किताब हमें यहां सिखाती है, पैसे से डरने की बजाय उसे अपना दोस्त बनाओ। उसे सिखाओ काम करना, ताकि वो आपकी आजादी बनाए। राजेश ने अब हर महीने की बचत को सिर्फ बैंक में नहीं रखा, बल्कि उसे अलग अलग जगह लगाया। कुछ इमरजेंसी फंड में, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और कुछ अपने सपनों के प्रोजेक्ट्स में। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उस पैसे से बनी हुई आजादी की उम्मीद थी। और इसी उम्मीद ने उसे एक और गहरी बात सिखाई, पैसा जरूरी है, पर जिंदगी और भी जरूरी है। अध्याय 9, पैसे से आजादी पाओ, जिंदगी से नहीं। अब राजेश के पास निवेश था, बचत थी और एक साफ सुथरा लक्ष्य भी। लेकिन एक शाम, जब वो अपने छत पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था, उसके मन में फिर एक सवाल उठा, क्या मैं अब भी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं? यही सवाल किताब के इस अध्याय की जड़ है। पैसे से आजादी पाओ, पर जिंदगी से नहीं। किताब कहती है, अगर पैसा कमाने की होड़ में हम जीना ही भूल जाएं, तो फिर वो पैसा किस काम का? राजेश ने महसूस किया कि वो हर चीज को बजट में, इन्वेस्टमेंट में और ग्राफ में मापने लगा था। पर जिंदगी की असली खूबसूरती, वो हंसी, वो खेल, वो चाय की चुस्की, वो बिन वजह की बातें कहीं पीछे छूटने लगी थी। तभी उसने एक फैसला लिया, अब से वो पैसे को जिंदगी पर हावी नहीं होने देगा, बल्कि पैसे को अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने का जरिया बनाएगा। उसने कुछ नियम बनाए, हर महीने एक दिन सिर्फ अपने परिवार और खुद के लिए, हर 3 महीने में एक छोटा सा ट्रिप, बजट में लेकिन दिल से, हफ्ते में एक दिन बिना फोन, सिर्फ अपनों के साथ, हर साल कुछ पैसा अपने जुनून, पेंटिंग, म्यूजिक या किताब लिखने के लिए खर्च करना। राजेश ने समझा कि आजादी का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि वो जीवन जीना है जो हम सच में जीना चाहते हैं। पैसा अब उसके लिए उपकरण था, मकसद नहीं। अब वो कम खर्च करता, पर खुलकर जीता। अब वो निवेश करता, पर हर दिन जीने का अवसर ढूंढता। अब वो फाइनेंशियल प्लान बनाता, लेकिन जीवन को सिर्फ एक्सेल शीट नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों से भरता। किताब यहां हमें सिखाती है, पैसा आपकी आजादी की चाबी है, पर दरवाजा तभी खुलता है जब आप जीना सीखते हैं। राजेश अब सच में आजाद था, मन से, पैसे से और सबसे बढ़कर जिंदगी को पूरी तरह से महसूस करने से। और जब वो आगे बढ़ा अपने आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव की ओर, तो अब उसका चेहरा शांत था, मन संतुलित और नजरिया बिल्कुल साफ। अध्याय 10, जीवन बदल देने वाला सबक। अब राजेश की यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर थी। एक ऐसी यात्रा जो एक साधारण से नौकरी पेशा इंसान की थी, लेकिन अब वो बन चुका था एक जागरूक, आजाद और संतुलित जीवन जीने वाला इंसान। किताब का अंतिम अध्याय यही कहता है, अब समय है अपनी जिंदगी का असली अर्थ खोजने का। राजेश ने अब तक सब कुछ सीखा था, पैसे का मूल्य, खर्च का लेखा जोखा, संतुलित निर्णय, निवेश की समझ और सबसे अहम, जीने की कला। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, अब जब मेरे पास पैसे की चिंता नहीं है, तो मैं इस जीवन का क्या करूं? किताब कहती है, जब आप पैसे की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं,
तो आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। अब राजेश ने वो करना शुरू किया जिसका सपना उसने बचपन से देखा था, एक किताब लिखना जो आम लोगों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखा सके। उसने यूट्यूब पर वीडियो बनाए, अपने अनुभव बांटे, लोगों को सिखाया कि कैसे वो भी अपनी सोच और आदतें बदलकर अपने समय, ऊर्जा और जिंदगी पर फिर से कब्जा पा सकते हैं। वो अब समाज को कुछ लौटाना चाहता था। उसने एक अभियान शुरू किया, हर घर में वित्तीय समझ, जहां वो युवाओं को, कॉलेज के छात्रों को, नौकरी पेशा लोगों को ये समझाने लगा कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। राजेश अब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को मुफ्त सेमिनार देता, स्कूलों में बच्चों को सिखाता कि कैसे जेब खर्च से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो सकती है, और ऑफिसों में वर्कशॉप्स करता, जहां वो उन थके हुए चेहरों से कहता, अगर आप अपने सपनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसों के डर से आजाद हो जाइए। धीरे धीरे उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग जुड़ने लगे। हर हफ्ते उसे मैसेज आने लगे, सर, मैंने आपकी बात मानी और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दिया। मैंने पहली बार अपनी सैलरी का 20% निवेश किया है। अब मैं पैसे के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूं। राजेश मुस्कुराता, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों जिंदगियों की दिशा बदल रहा था। और यहीं पर किताब का आखिरी और सबसे गहरा सबक मिलता है। जब आप खुद आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी आजादी देने का जरिया बन सकते हैं। अब राजेश की सुबह तनाव नहीं, उद्देश्य से शुरू होती थी। उसकी रातें थकान नहीं, संतोष से भरपूर होती थी। वो जानता था, ना अब ज्यादा चाहिए, ना कम से डर लगता है। उसने पैसे को उसकी सही जगह दे दी थी और जिंदगी को उसकी असली उड़ान। क्योंकि अंत में यही सच है, पैसे की भूख कभी नहीं मिटती, पर जिंदगी को समझ लिया जाए तो थोड़े में ही भर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको राजेश की ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो और योर मनी और योर लाइफ की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और अगर आपने भी अपने पैसे को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया है तो हमें जरूर बताइए, शायद अगली कहानी आपकी हो। और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां हर हफ्ते सिर्फ आपके लिए लाता है क्विक बुक ज्ञान, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।